नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित। आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे नए बैच के बारे में, नए रिटेल फार्मेसी के बैच के बारे में, जो हमारा सबसे बढ़िया बिजनेस कोर्स है, जहाँ पे हम एकदम स्क्रैच से बात करते हैं कि रिटेल फार्मेसी कैसे शुरू करें और कैसे ग्रो करें। जैसे कि आपको पता होगा कि अलग अलग प्रकार के बिजनेसेस आप फार्मा में कर सकते हैं, उसमें रिटेल ये सबसे एक बात कर सकते हैं इनिशियल लेवल का बिजनेस है, जहाँ पे आप कई सारे बिजनेस के बारे में सीखते हैं और यहीं से आप ग्रो भी कर सकते हैं। तो इस रिटेल वर्कशॉप में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, कैसे आप एनरोल कर सकते हैं, कौन कर सकता है और आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शेड्यूल के बारे में इस वर्कशॉप के। तो ये वर्कशॉप 9 डेज का है। जो सेशंस रहेंगे वो मंडे टू फ्राइडे रहेंगे। टाइमिंग रहेगा दोपहर को 3 से 5 बजे, ओके। और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे रहेगा, ओके। अब बात करते हैं इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा बेसिक्स ऑफ रिटेल फार्मेसी। मेडिकल स्टोर एक्चुअली होता क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ों के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है, चैलेंजेस कितनी है, बेसिक बिजनेस इनसाइट्स क्या है, इसमें जाने के लिए आपको माइंडसेट कैसे आपका होना चाहिए। मतलब एकदम बेसिक से मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्चुअली बिजनेस क्या है, ये आपको करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, इस चीज़ों के बारे में सबसे पहले मॉडल में बात करते हैं। नेक्स्ट मॉडल जो होता है वो आगे हम बढ़ते हैं, इसमें लोकेशन के बारे में बात होती है, एरिया का एनालिसिस। मतलब आप जिस एरिया में मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हो वो एरिया किस प्रकार आप डिफाइन कर सकते हो कि यहाँ पे लोगों की परचेस कैपेसिटी कितनी है, कौन से मेडिसिन हमें यहाँ पे रखनी चाहिए। हॉस्पिटल का एनालिसिस, इंडिविजुअल हॉस्पिटल का एनालिसिस, साथ में कितने प्रकार के फार्मेसीज आप शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइसेंसिंग, मतलब ड्रग लाइसेंस कैसे बनाई जाए, साथ में ड्रग लाइसेंस के साथ क्या क्या लगता है, कई कबार आप फूड लाइसेंस भी बनाना जरूरी है, शॉप एक्ट होता है, उद्यम आधार होता है, जीएसटी होता है, तो इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। फिर फर्नीचर के बारे में, बोर्ड्स के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार का फर्नीचर आप यहाँ पे आपको मतलब आपको डिजाइन करना चाहिए और उसके क्या फायदे हैं। इसके साथ एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हैं ये भी हम बात करेंगे। ये हो गया मॉडल नंबर 3। मॉडल नंबर 4 में हम बात करेंगे रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मतलब डॉक्टर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देन डिस्ट्रीब्यूटर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, देन डिलीवरी बॉय ऑर्डर बॉय रिलेशनशिप मैनेजमेंट। मतलब ये जो लोग हैं ये आपको बिजनेस देते हैं, इवन नियर बाय रिटेल स्टोर भी आपको बिजनेस दे सकता है। इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। इसके बाद जो मॉड्यूल नंबर 5 है, यहाँ पे हम पेशेंट काउंसलिंग एंड कैंपेन के बारे में बात करते हैं। कम से कम मैं डिस्काउंट पे फोकस करता हूँ, क्योंकि डिस्काउंट ये तो तरीका है, सब लोगों को पता है, लेकिन अदर देन डिस्काउंट जो सर्विसेज आप दे सकते हैं जिससे आपके नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं, ओके। तो पेशेंट कैंपेन्स क्या होते हैं, काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। साथ में सॉफ्टवेयर के बारे में मैं बताता हूँ, एक डेडिकेटेड कंपनी सॉफ्टवेयर की यहाँ पे आपको डेमो भी देती है, जिससे आपको अंदाजा होता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर लेना चाहिए, उसमें कौन कौन से टैब्स होने चाहिए, और बाकी सर्विसेज और फैसिलिटीज के बारे में आप यहाँ पे डायरेक्टली एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, यहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जानना, यहाँ पे मैं बताता हूँ कैसे प्रिस्क्रिप्शन को रीड करें। देन मैनेजमेंट, एक्सपायरी मैनेजमेंट, देन प्रॉफिट मैनेजमेंट, क्रेडिट मैनेजमेंट, देन शॉर्ट बुक मैनेजमेंट, ये क्या होता है, किस प्रकार आप कहाँ से क्रेडिट लेंगे, अभी होलसेल से तो कितना लेना चाहिए, देन कस्टमर को क्रेडिट देना है तो कौन से कस्टमर को क्रेडिट देना चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे कौन सा कितना होता है और कैसे आप बढ़ा सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, यहाँ पे हम इंटरनल बिजनेस को ग्रो करने के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एक फार्मेसी विदाउट ड्रग लाइसेंस और कौन कौन से बिजनेसेस कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। साथ में फार्मेसी में आप ऑनलाइन भी जा सकते हैं, ऑनलाइन अपने स्टोर्स को कैसे मेडिसिन को सेल कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देन फार्मेसी में फार्मेसी विद क्लिनिक, देन फार्मेसी क्लिनिक विद लैब, ये भी शुरू कर सकते हैं। एक रिटेल चेन भी शुरू कर सकते हैं, एक स्टोर से मल्टीपल स्टोर, ओके। फ्रेंचाइजी खुद की भी शुरू कर सकते हैं या फिर कोई और भी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। अब यहाँ पे मैं लेटेस्ट फ्रेंचाइजी जो मार्केट में चल रही है उसकी भी कंपैरिजन करता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया आ सके कि कौन सा फ्रेंचाइजी आपके लिए सही होगा अगर आपको लेना है तो। और साथ में ओन फ्रेंचाइजी और ओन स्टोर और फ्रेंचाइजी, इसका भी डिफरेंस मैं बताता हूँ।
इसके बाद जो नेक्स्ट मॉड्यूल है यहाँ पे बिजनेस एक्सपांशन के बारे में बात होती है, जैसे रिटेल से होलसेल, होलसेल से आप थर्ड पार्टी या पीसीडी या इवन एक्सपोर्ट तक कैसे जा सकते हैं, इसके बारे में पूरा इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। एंड द लास्ट मॉड्यूल में मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार आप मेडिसिन को अरेंज कर सकते हैं, कहाँ से मेडिसिन परचेज करनी चाहिए, कहाँ से आपको बेस्ट रेट मिलेगा, बिजनेस इथिक्स क्या है, आप कैसे बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे एक मेडिसिन लिस्ट मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो लगभग 1500 ब्रांड से है, जो आपको नए मेडिकल स्टोर शुरू करते समय बहुत मदद करेगी। तो वहाँ पे पूरे मेडिसिन से अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज, जैसे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, जेनरिक, सर्जिकल्स, ये कैटेगरी है, इंडिकेशन है, एमआरपी है, हर चीज़ हमने यहाँ पे बताई है, सो दैट आप नया स्टोर शुरू करते समय जो मेडिसिन चाहिए उसका आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन मिलती है, जिससे आपके नंबर ऑफ कस्टमर रिटर्न जाने से आप रोक सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये 9 दिन का वर्कशॉप है। इसके बेनिफिट ये है कि ये ऑनलाइन है। दूसरी चीज़ है, इसके रिकॉर्डिंग्स भी आपको अवेलेबल होते हैं। आप मतलब जो सेशन अगर आप मिस करते हैं उसके रिकॉर्डिंग भी मिलती है। इसके बाद वर्कशॉप के पीपीटी जो भी हम शेयर करते हैं वो इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसके साथ आपको बिजनेस कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। वैसे बिजनेस कंसल्टेशन की अलग हमारा प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आप रिटेल वर्कशॉप लेते हैं तो वर्कशॉप रिटेल के रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है बाद में यहाँ पे हम सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको मेडिसिन लिस्ट है वो फ्री मिलती है। वैसे मेडिसिन लिस्ट अगर डिफरेंटली लेते हैं तो वो पेड है। ओके, तो अगर आप ये वर्कशॉप करते हो उसमें आपको फ्री में मिलती है, जो आपके लिए डेफिनेटली मददगार रहेगी। तो ये वर्कशॉप कब से शुरू होने वाला है? तो ये शुरू होने वाला है 24 जून 2024 से। जी दोस्तों, 24 जून 2024 पे पहला क्लास रहेगा। उसके बाद ये कंटिन्यूस 9 दिन, सैटरडे संडे इसके लिए ऑफ रहता है, लेकिन 9 दिन का ये कोर्स है। ठीक है, हर दिन 2 घंटे, 3 PM टू 5 PM। अब बात करते हैं इसको एनरोल कैसे कर सकते हैं। तो इसकी फीस है 1999, मतलब 1999। ओके, अब इसको कैसे पे कर सकते हैं? तो एक तो इस नंबर पे आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा रेजोर पे की, यहाँ पे क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। आपको जस्ट एक काम करना है, जब भी आप पेमेंट करते हैं दोनों में से कोई भी वे से करें, आपको आपका नाम, ईमेल आईडी और क्वालिफिकेशन और लोकेशन इसी नंबर पे शेयर करना है व्हाट्सएप पे। इसके बाद आपको एक ईमेल कंफर्मेशन आएगा और आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलती है, लेकिन ये कोर्स कौन कर सकता है? तो ये वर्कशॉप हर कोई कर सकता है जिसको रिटेल फार्मेसी शुरू करना है, रिटेल फार्मेसी के बारे में जानना है, ग्रो करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो आप ये वर्कशॉप डेफिनेटली कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, क्या ये वर्कशॉप इनफ है मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए? तो डेफिनेटली ये वर्कशॉप में आपको पूरे बिजनेस इंसाइट्स मिलते हैं, साथ में हम प्रैक्टिकल टास्क भी लेते हैं, जिसकी वजह से आपको आपके एरिया की नॉलेज मिलती है। जैसे आपके एरिया में कौन से ब्रांड्स चल रहे हैं, कौन से स्टोर्स है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली टास्क देता हूँ जो आपको कंप्लीट करना है, जिससे आपको आपके एरिया का मार्केट रिसर्च मिल जाता है। तो ये डेफिनेटली वर्कशॉप हेल्पफुल है, आपको बिजनेस शुरू करने के लिए हेल्प करेगा और ग्रो करने के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगा। इसके बाद क्या ये सर्टिफाइड कोर्स है? हाँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ISO MS से भी सर्टिफाइड है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आपको एक पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिलता है ये वर्कशॉप कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, इसके बाद अगर कोई मतलब मिस करता है कोई वर्कशॉप ऑनलाइन सेशन, तो क्या इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है? हाँ, यस, हम आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये कुछ कॉमनली क्वेश्चन है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, फिर भी कोई डाउट है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अभी तक हमने लगभग 12 वर्कशॉप बैचेस कंप्लीट किए, ये 13th बैच है, और अब तक लगभग 300+ स्टूडेंट्स हमने गाइड किए। उनमें से कई सारे लोगों ने अपने खुद के स्टोर शुरू किए। आप हमारे कम्युनिटी टैब में देख सकते हैं कितने स्टोर, हर जो स्टोर शुरू करते हैं उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन देते रहता हूँ। ओके, तो कोशिश यही है इस वर्कशॉप की कि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करें, आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बने, और मेरी हेल्प आपको हमेशा रहेगी इस मिशन में। ठीक है, तो ये वीडियो, ये अनाउंसमेंट किस लिए की है मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इस वर्कशॉप के बारे में इंटरेस्टेड हो और फिर भी और ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हैं, तो गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वो डेफिनेटली फिलअप करें। तो ये वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को डेफिनेटली शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी, बी हैप्पी।